नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 741 741 आप लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज प्रदूषण की बात करता हूँ। ऐसे प्रदूषण पर ये जो 741 एपिसोड अब तक मैंने बनाए, इन पर मैंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ, कभी कविता के रूप में, कभी गद्य के रूप में कुछ न कुछ चर्चा करी है। लेकिन आज अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि महानगरों में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। ये बात नहीं है ये सिर्फ दिल्ली में बढ़ा हुआ है। उत्तर भारत में देखते हैं, अगर हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये पता लगता है कि लाल किला भी दिखाई नहीं देता है। तो लाल किला दिल्ली में है, तो आगरा का ताजमहल भी नहीं दिखाई देता। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आगे और पढ़ा, कुछ समाचार में भी पता लगता है कि पटना में भी हो रहा है। और अभी हाल ही में चंडीगढ़ की बात सुनी, तो दिल्ली चंडीगढ़ के पूरे रूट में तो है हरियाणा होते हुए, लेकिन चंडीगढ़ में पंचकुला साइड में बजाय थोड़ा सा कम है। शायद पेड़ पौधे या शायद हवा का रुख ज़्यादा होगा, तो इन कारणों से भी वहाँ पर होता है, नहीं होता है। अब सवाल ये आता है सबसे बड़ा कि ये प्रदूषण का कारण क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, एक चीज़ को आप ये नहीं कह सकते हैं कि AQI गड़बड़ हमारा गया। AQI मीन्स है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स मीन्स का अर्थ ये हुआ कि जो स्वच्छ हवा जो हम सांस लेते हैं उसका AQI 50 से कम होना चाहिए। लेकिन महानगरों में और दिल्ली की अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों में ये 400 के पार चला जाता है। अब दीपावली की जो सुबह आई, जिस दिन रात को दीपावली जलाई, जो महादीपावली जिसको कहते हैं, तो रात में कुछ पटाखे भी लोगों ने जला दिए। भले ही बैन थे, तो हमने जब चर्चा करी लोगों से, यार ये जब बैन के बावजूद भी ये पटाखे कहाँ से आए, किसने जलाए, तो लोग ये कहते हैं कि जो दिल्ली घिरा हुआ है राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, तो ये और हरियाणा से, तो वहाँ तो लोग ले आते हैं। जैसे एक बार हरियाणा में दारू बंद हुई थी, तो लोगों ने कहा जी वो तो दिल्ली से पी के आता है। यानी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का भस्मासुर भी तो चारों तरफ है। तो प्रदूषण में यदि हम इस बारे में बात करते हैं तो AQI के लिए हमारा व्हीकल, हमारे वाहन आज जो लाखों में होते थे वो अब करोड़ों में हो गए। और लोगों के पास इतनी कारें हो गई हैं, और हर कार में जब ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, पूरी रोड भरी रहती है, तो सड़क भरी रहती है, लेकिन उसमें बैठे हुए सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ। बस हमारे में कारपूलिंग का कुछ है नहीं, कुछ सामाजिक ऐसा है नहीं। सच पूछा जाए ना, हर चीज़ सरकार तो करेगी नहीं, क्या क्या करेगी। जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ, ये पार्क थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है, इसको हम हर्बल पार्क कहते हैं, मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ थोड़ा सा गाय वगैरह नहीं आती है, रोकने के लिए गेट बना हुआ है। लेकिन अन्य पार्कों में देख रहे हैं कि लिखा है फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना मना है, लेकिन लोग खेलते हैं। और वो जितने ही वो ग्रीनरी करते हैं, हरियाली करते हैं, वो पार्क उजड़ जाते हैं। अब वही प्रदूषण के लिए कह दें, जब ग्रैप 1 चलाया, 2, 3, 4, इस समय 4 चल रहा है, तो उसमें कई चीज़ें, उसमें एक नियम बना दिए जाते हैं, भाई कंस्ट्रक्शन का धूल ना उठे। अब कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेवार कौन है? जितने सरकारी ठेके होते हैं, तो उसमें धूल तो रात को आती है, लोग काम करते हैं, और उसमें इतनी धूल उठती है, वही धूल फैल करके आगे बढ़ जाती है। और वाहनों का बता ही दिया, फैक्ट्री का हमने बता ही दिया, फैक्ट्री से निकलने वाला धूल। अब आइए पराली, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और बनने जा रहा है। हमारे लोग कहते हैं, दुनिया जो हमें विश्व गुरु के टैग हम पर लगाना चाहती है या नहीं लगाना चाहती है, लेकिन वो ये भी तो पूछते होंगे कि पराली का निस्तारण करना कोई बड़ा काम है। पराली जैसे काम को निपटाने के लिए कि अब किसान को नवंबर के महीने में, नवंबर के आखिरी हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में अगले गेहूँ बोने के लिए खेत तैयार चाहिए। और धान की जो खूमे होते हैं, पराल कटा हुआ, वो उसमें रह जाता है, वो परंपरागत तौर पर उसको जलाते आए हैं। तो ये पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, ये सब जगह होता है।
लेकिन उसका जब धुआं उठने लगा और व्हीकल से, और फिर उसके बाद जो पटाखों की आप बात करते हैं, पटाखे भी तो हैं। अब पटाखे जलाने का कोई एक लाभ आप बता दीजिए कि इससे लाभ क्या है। वो हमारे त्यौहार और हमारे भगवान रामचंद्र जी के आने के साथ जोड़ते हैं, तब तो पटाखे थे भी नहीं। तो हम कई बार इन सब चीज़ों को कहते हैं, यानी प्रदूषण के लिए एक मुद्दा नहीं है, हमारी कारें भी हैं, हमारी फैक्ट्रियां भी हैं, हमारी पराली भी है, और हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। यदि सब लोग ये सोचें कि हमें स्वच्छ अपने बच्चों के फेफड़ों को बचाना है, तो हमें इन चीज़ों पर गहराई से सोचना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। आप मंथन करिए। धन्यवाद।